हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल टेक्नो साइल स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो प्रोजेक्ट डाउनलोड मैनेजमेंट सिस्टम जिस प्रोजेक्ट की सीरीज हम बना रहे हैं उसमें हम जो लॉगिन पेज है, जो लॉगिन मॉड्यूल है, उसको हम क्रिएट करेंगे। दोस्तों, हमने पहले जो रजिस्ट्रेशन का कोड है, जो यूज़र का डेटा है, उसको डेटाबेस में इंसर्ट करा है। तो आज हम जो लॉगिन पेज .axpx.cs वाली फाइल है उसके अंदर हम लॉगिन मॉड्यूल का पूरा जो कोड है उसको करेंगे। जो कोडिंग है वो हम C# लैंग्वेज में कर रहे हैं। तो उसमें हम करें, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमें लॉगिन वाला जो डिजाइनिंग पेज है उस पर आ जाना है। जो लॉगिन का बटन है उस पर डबल क्लिक करना है। उस पर डबल क्लिक करके उसकी जो क्लिक इवेंट है उसको ओपन कर लेना है। दोस्तों, यहाँ पे क्लिक इवेंट है उस पर हमें अपना जो कोड है, जो क्वेरी है, उसको लिखनी पड़ेगी सिलेक्ट की। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे जो हेडर जो कुछ फाइल है उसको लेनी पड़ेगी। यहाँ पे हमें SQL सर्वर का डेटाबेस हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा और उसके बाद यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट है उसको हमें सिलेक्ट कर लेना। अगर आप एक्सेस का डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं तो दोस्तों ODBC को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उससे पहले हम कुछ वेरिएबल्स ले लेते हैं जो हमें यूज़ हो, जो हम क्वेरी में यूज़ कर पाए। दोस्तों, हम यहाँ पे पहले ही जो यहाँ पे पार्शियल क्लास पे वेरिएबल ले लेते हैं। आप अगर फंक्शन में भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ अपनी तरीके से ले रहा हूँ। तो सबसे पहले हम कनेक्शन का वेरिएबल CON ले लेते हैं और उसके बाद हम जो कमांड है वो CMD का कमांड है उसका भी वेरिएबल SQL कमांड का ले लेते हैं। उसके बाद एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेते हैं जो str होगा और उसके बाद एक जो एडेप्टर ले लेते हैं, जो SQL एडेप्टर जो DA का हम ले लेते हैं, जिसका यूज हमें जो सिलेक्ट क्वेरी होगी उसमें हमें करना पड़ेगा लॉगिन के अंदर। उसके बाद हम जो डेटा टेबल है उसको ले लेते हैं, उसको DT वेरिएबल को ले लेते हैं, उसका यूज भी होगा। तो इतने वेरिएबल पहले दोस्तों सबसे पहले ले लेना है और उसके बाद हमें क्या करना है, जो कनेक्टिविटी है उसको ऑन करना है। तो यहाँ पे CON जो कनेक्शन डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग और उसके बाद यहाँ पे जो पाथ है उसको कॉपी करके पेस्ट कर लेना है सबसे पहले लेना है। और यहाँ पे जहाँ पे भी हमारा डेटाबेस है उसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जाना है और प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद सिंपल सा जो कनेक्शन स्ट्रिंग का जो पाथ है उसको कंट्रोल सिलेक्ट करके कंट्रोल-C करके यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो कनेक्शन स्ट्रिंग का जो पाथ देना है वहाँ पे पेस्ट कर देना है और उसमें कुछ चेंजेस सिंपल सा कर लेना। जो स्लैश है वो यहाँ पे डबल स्लैश कर देना है, वो यहाँ पहले स्लैश होगा। आप कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद कनेक्शन को हम यहाँ ही ओपन करा देते हैं जो पेज लोड इवेंट पे। उसके बाद हमें जो यहाँ पे बटन की क्लिक इवेंट है उस पर आ जाना है। जहाँ पे भी हमारा लॉगिन की बटन की क्लिक इवेंट है, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे नीचे दिखेगी, देखिए दोस्तों, जो प्रोटेक्टेड वेट बटन अंडरस्कोर लॉगिन अंडरस्कोर क्लिक इवेंट उसकी है। तो यहाँ पे क्या एक ट्राई कैच ब्लॉक्स ले लेना है ताकि हमें जो एरर है वो डायरेक्टली एरर ना आए। और यहाँ पे एक एक्सेप्शन मुक देना है, जो स्ट्रिंग एक्सेप्शन हम यहाँ पे ले लेते हैं। उसके बाद एक जो फाइनली है वो भी ले लेते हैं, फाइनली ब्लॉक जो ट्राई कैच ब्लॉक के नीचे। उसके बाद जो ट्राई ब्लॉक है उसके अंदर हम पूरा जो क्वेरी है उसको लिखेंगे। तो str यानी कि जो स्ट्रिंग है वो। उसके बाद हमें यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी लिखनी पड़ेगी। str इक्वल टू डबल स्लैश के अंदर दोस्तों सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जो भी टेबल नेम से हमारा, हम जो भी टेबल नेम, अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पे जो सर्वर एक्सप्लोरर में जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद यूज़र डेटा और दोस्तों सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र डेटा और वेयर करके जो कंडीशन है पूरी वो लिखनी पड़ेगी, वो हम अभी लिखते हैं। और उससे पहले यहाँ पे जो D है यानी कि एडेप्टर, जो उसमें str और CON लिख देना है। उसके बाद उसको फिल कराना है, DA डॉट फिल इक्वल टू यानी कि अकाउंट्स में DT यानी कि डेटा टेबल। तो इसके नीचे हमें एक इफ़ कंडीशन है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे इफ़ और जो DT डॉट रो डॉट काउंट लेस देन 0, यहाँ पे स्लैश आ गया गलती से, उसको रिमूव कर देना है, लेस देन कर देना है और जो 0 है उसको लिख देना है और उसके नीचे जो कर्ली ब्रैकेट ले लेनी है और एक इल्स कंडीशन रख देनी है यहाँ पे। अब दोस्तों इल्स में रख सकते हैं, लेकिन जो पहली कंडीशन है अगर वो राइट हो, अगर सही रहे कंडीशन, तो कौन से पेज पे रीडायरेक्ट आप पेज करेंगे वो यहाँ पे आपको लिख देना है। उस जो भी फाइल है, जो भी फॉर्म्स है उसका यहाँ पे पाथ लिख देना है। रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट के अंदर डबल स्लैश करने के बाद आप जिस पेज पे जो रीडायरेक्ट करना चाहते हैं यूज़र को, उस पेज का
जो नेम है वो लिख देना है। हम यहाँ पे प्रोजेक्ट अंडरस्कोर डाउनलोड डॉट एक्सपीएक्स वाली फाइल पे हम रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, तो हम उस फाइल का नाम यहाँ पे लिख देते हैं। लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पे जो एक्सेप्शन है उसका भी हम रिस्पॉन्स डॉट राइट करके जो EX वेरिएबल हमने एक्सेप्शन का लिया वो EX डॉट टू स्ट्रिंग करके ब्रैकेट कर देना है, और यहाँ पे जो सेमीकोलन है उसको कर देना है। और उसके बाद जो फाइनल ब्लॉक है वहाँ पे हमें कनेक्शन को क्लोज करा देना है। लेकिन उससे पहले जो भी हमने कंडीशन जो सिलेक्ट क्वेरी में अभी तक नहीं लिखी थी उसको हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर डेटा वेयर, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर डेटा वेयर। जो भी डेटाबेस में जो भी फील्ड्स आपने लिए हैं एक बार चेक कर लेना है कि आपने कौन से फील्ड्स लिए। जो भी टेबल्स है उसके अंदर जाना है, और जो उसके अंदर जो हमने यहाँ पे यूज़र आईडी, फ्रेम, एलनेम, ईमेल और पासवर्ड लिए, तो हमारा ईमेल है वो हमारा यूज़र नेम है, और जो पासवर्ड 1 है वो हमारा पासवर्ड का फील्ड है। तो हमें यहाँ पे ईमेल है, सबसे पहले ईमेल को लिख लेना है। जो भी यहाँ पे दोस्तों एक बात का सबसे ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि डेटाबेस में आपने जो भी लिए है फील्ड वही यहाँ पे आपको लिखने हैं। यहाँ पे ईमेल लिया तो हमने ईमेल ही लिखना है। और उसके बाद यहाँ पे अगर अपने वारकर डेटाबेस है तो आपको क्या करना है, पहले सिंगल कोमा, उसके बाद जो डबल कोमा, उसके बाद प्लस प्लस की 2 साइन है, और उसके अंदर जो भी आपने जहाँ पे भी लॉगिन की डिज़ाइन बनाई है उस टेक्स्ट बॉक्स का आईडी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जो यूज़र नेम का टेक्स्ट बॉक्स का आईडी और पासवर्ड के टेक्स्ट बॉक्स का आईडी है वो वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना है अब मैं बताता हूँ। यहाँ पे ईमेल, इसके अंदर txt डॉट करेंगे और आप कंट्रोल प्लस स्पेस का बटन दबाएंगे तो नीचे ऑलरेडी आ जाएगा सजेशन में। तो यहाँ पे txt अंडरस्कोर लॉगिन डॉट यूज़र नेम डॉट टेक्स्ट, और मेरा जो यूज़र नेम है वाला टेक्स्ट बॉक्स है उसका जो आईडी है। तो आपने अगर आईडी कुछ अलग ली है तो आपको यहाँ पे नाम कुछ अलग शो होगा। तो आपने जो भी आईडी ली है उसको आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और सेम ही जो पासवर्ड में भी यहाँ पे देखिए जो txt अंडरस्कोर लॉगिन अंडरस्कोर पास डॉट टेक्स्ट, वो हमारा जो पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स है उसकी आईडी है। तो यहाँ पे आईडी देने में थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों। ऐसे हमारा कोड यहाँ पे हो चुका है। एक बार दोस्तों हम जो भी हमने कोड पूरा लॉगिन का किया हुआ है, लॉगिन मॉड्यूल का, उसको हम रन करके एक बार चेक कर लेते हैं कि सही से काम कर रहे हैं या नहीं। तो मैं क्या करना है, रन वाले बटन है उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो चुका है। यहाँ पे आप देखिए जो हमारा पूरा प्रोजेक्ट है वो रन हो चुका है। उसके बाद हमें जो प्रोजेक्ट वाला जो मेनू है उस पर आ जाने। यहाँ पे हम आएंगे तो पूरा जो पेज है वो शो होगा जिसमें सारे प्रोजेक्ट है वो शो हो गए। उसके बाद यहाँ पे फर्नीचर में डाउनलोड पे हम जैसे क्लिक करते हैं, देखिए दोस्तों जैसे ही डाउनलोड बटन पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने लॉगिन का मॉड्यूल शो होगा। अगर यूज़र नहीं आया तो उसको रजिस्टर में जाके सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों अभी पासवर्ड शो हो रहा है। अगर उसको ऐड करना है तो आपको जो पासवर्ड का जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर एक प्रॉपर्टीज है उसको ऐड कर देना है। जो ऐड पासवर्ड कैसे करते हैं, तो टेक्स्ट मोड है, टेक्स्ट मोड इक्वल टू पासवर्ड है उसको सेट कर देना है। आपको उस प्रॉपर्टीज को सेट कर देना है तो आपका जो भी पासवर्ड है वो शो नहीं होगा। अगली बार आप जिस भी पासवर्ड को आप ऐड करेंगे तो इसमें शो नहीं होगा। टेक्स्ट मोड इक्वल टू पासवर्ड वो प्रॉपर्टी है उसको एक बार सेट कर लेना है। और दोस्तों एक ख्याल रखने की, और जो टेक्स्ट बॉक्स है जो भी पासवर्ड है जो भी टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर एक करना है। उसके बाद हम यूज़र नेम पासवर्ड डाल दे। उसके बाद लॉगिन वाले बटन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए लॉगिन वाला बटन पे क्लिक किया तो हमारा जो डाउनलोड वाला पेज है शो हो गया। आपको पेज सेम लग रहा है लेकिन दोस्तों इसमें चेंजेस है। इसमें आप जब भी डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी प्रोजेक्ट आपने डाउनलोड करना है डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे हमने अभी मैसेज सेट किया है कि नेक्स्ट वीडियो में हम कोड करेंगे। तो